नमस्कार, आप एबी न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीरज प्रसाद। आज अररिया में सीपीआई ने अपना 96वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर पार्टी कार्यालय में पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के नेता शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सीपीआई के राज्य सचिव मंडल सदस्य विजय नारायण मिश्र ने कहा कि यह सरकार न तो महंगाई, न ही बेरोजगारी पर बात करती है और न ही स्वास्थ्य सेवाओं का सरकार को कोई ख्याल है। उन्होंने दो टुक लहजे में यह भी कहा कि सरकार केवल धर्म की राजनीति कर रही है। तो वहीं अन्य वक्ताओं ने भी अपनी बातों को रखा। आइए आपको दिखाते हैं कि इस मौके पर सीपीआई के अन्य वक्ताओं ने क्या कहा। हाल में एक साल गुजरा, किसानों द्वारा आंदोलन चलाए जाने को अभी सिर्फ वह स्थगन के स्थिति में है। क्या पता हम लोगों को फिर क्रांति के पथ पर उनके सपोर्ट में, उनकी मदद में और अपनी मदद में सड़कों पर उतरना पड़े। आज हम संकल्प लेंगे कि जो चुनौतियां हमारे सामने में हैं वह चुनौती बहुत बड़ी है। आज सांप्रदायिकता जो है फांसीवाद की ओर बढ़ती चली जा रही है और अब इसके नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तमाम जो आम लोगों के जीवन से जुड़े जो मुद्दे हैं उसको बिल्कुल अंधेरे में फेंक दिया गया है, ब्लैक आउट कर दिया है। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। महंगाई है, बेरोजगारी है, ये जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। अगर चर्चा होती है तो हिंदू मुस्लिम पर चर्चा होती है, मंदिर मस्जिद की चर्चा होती है और इसको लेकर के बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हमारे देश में। हमारे देश में को चलाने के लिए जो संविधान बना है, वो संविधान के आधार पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको इस सरकार ने अनुगामी बना लिया है, चेरी बना लिया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ये भी उनके अनुगामी हो चुके हैं। इसलिए एक बड़ी चुनौती कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर है कि हम इस चुनौती का कैसे मुकाबला करें और कैसे इस सत्ता को उखाड़ फेंक करके और मजदूर और किसानों की सत्ता स्थापित करें। यही संदेश हम देना चाहते हैं। अररिया के अंदर सबसे पहले यहाँ के किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आप यहाँ आए और आने के बाद हमारे नेतागण जितने भी आए हुए हैं उनकी बातों को आप सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है। तो देश के अंदर में आरएसएस का जन्म और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक साथ हुआ और आज हम पूरे देश के मजदूर और किसानों के लिए जो मैंने कोशिश किया, आप जानते हैं बैंक को सरकार अपने हाथ में लिया, नौकरी का भरपूर किस्म से हम लोगों ने काम किया। मजदूर और किसानों के लिए, ट्रेड यूनियनों के लिए, नौजवानों के लिए जो हमने कानून बनाया, आज उस कानून के बाद आरएसएस का आज चेहरा सामने आ रहा है और पूरा देश में मजदूर और महिला, अदर तमाम सेक्टर के लोग आज बदहवास नजर आ रहे हैं। ये स्थापना दिवस इस चीज़ को आम नागरिकों को बताएगी तो देश के अंदर में फासिस्ट लोग और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर लोगों का क्या फर्क है। ये फर्क लोग कहा करते थे बीजेपी आ जाएगी क्या होगी, बीजेपी आएगी यही हो गई, नौकरी चली गई, अधिकार चला गया, यहाँ तक कि डेमोक्रेसी यानी कि बोलने का अधिकार जो था वो भी खत्म हो गया। इसलिए इस बोलने के अधिकार को बहाल करने के लिए, नौजवानों को ताकत देने के लिए, खेतों के अंदर में पानी पहुंचाने के लिए, मजदूर और किसानों को आज़ादी के लिए हम संघर्ष करेंगे और एक नए सदी का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आगाज करेगी। और उस आगाज के लिए हम इस स्थापना दिवस पूरे बिहार में मना रहे हैं और एक नए त्यौहार के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, फासिस्ट लोगों के खिलाफ हम अपनी लड़ाई को तेज करेंगे। यही संदेश इस स्थापना दिवस के मौके पर हम दे रहे हैं। इरफान अहमद, ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ जनरल सेक्रेटरी।
कि जब तक अत्याचार रहेगा तब तक कम्युनिस्ट पार्टी और लाल झंडा उठाए हुए तमाम पार्टियों के लोग तब तक सड़क पर निकल के अत्याचार का विरोध करते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब सरकार श्रम कानून में 40 कानून को रद्द कर दिया, 4 कानून लाया है, तो ये श्रम कानून का क्या काम है? तो हमारे दिमाग को भटकाने के लिए वो सिर्फ श्रम कानून लाया है कि उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। साथ ही श्रम कानून में जितना मजदूर व्यक्ति है उसको उपयोग करना है। उपयोग कब होगा? जब हम ठेकेदार के साथ में काम करते हैं, रोड में काम करते हैं, नहर में काम करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में काम करते हैं, तब श्रम कानून का जरूरत पड़ता है। साथियों, हम लोग सत्ता के लिए नहीं लड़ते हैं, सत्ता से लड़ते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं। हमें नहीं सरकार बनानी है, लेकिन आपने जो योजना बनाया है उसको लागू कीजिए। नहीं कीजिएगा तो हम आपसे लड़ेंगे, हर कदम पे आपसे लड़ेंगे, हर चीज का विरोध करेंगे। हमें जो करना होगा वो करेंगे, जेल जानी होगी जेल भी जाएंगे। हम लोग आज कम्युनिस्ट पार्टी को, लोगों का ये सोच है कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन ही करती रहती है, कुछ न कुछ छोटा मोटा करती रहती है। साथियों, ये हमारा फर्ज है। हमने पहले भी कहा ये संघर्ष से पार्टी है, संघर्ष की पार्टी है ये। नरेंद्र मोदी ने हम लोगों को नाम दिया है आंदोलन जीवी। हाँ, हम आंदोलन जीवी हैं क्योंकि हम लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष करते हैं, आवाज उठाते हैं। यही हमारा कर्तव्य है। हम मजदूरों की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम जिस पे जुल्म होती है उसके लिए लड़ते हैं। सरकार के पास योजना है वृद्धा पेंशन का, क्या आज वो बता सकती है हिंदुस्तान में जितने भी वृद्ध हैं उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? बेरोजगारों के लिए आपने घोषणा की थी, हमारी मांग नहीं है ये आपने घोषणा की थी कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे, काला धन वापस लाएंगे। ये झूठी सरकार को हम झूठा नहीं बोले तो क्या बोले? सच्चाई इसके अंदर है ही नहीं। तो साथियों, हम लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है, रोड पे आने की जरूरत है और सरकार से आंख में आंख मिलाकर बात करने की जरूरत है। हम लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देनी होगी। धरती की सरकार एक दिन हो मन में है विश्वास, थोड़ा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अन्य खबरों के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बने रहें हमारे साथ। और यदि आप हमारे Facebook पेज पर हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।